कभी मत सोचिए कि आत्मा के लिए कुछ असंभव है। ऐसा सोचना सबसे बड़ा विधर्म है। अगर कोई पाप है तो वो यही है, ये कहना कि तुम निर्मल हो या अन्य निर्मल है। उस व्यक्ति ने अमृत प्राप्त कर लिया है जो किसी सांसारिक वस्तु से व्याकुल नहीं होता। साख बनाने में 20 साल लगती हैं और उसे गंवाने में बस 5 मिनट। अगर आप इस बारे में सोचोगे तो आप चीज़ें अलग तरह से करेंगे। अगर धन दूसरों की भलाई करने में मदद करें तो इसका कुछ मूल्य है, अन्यथा ये सिर्फ बुराई का एक ढेर है और इससे जितना जल्दी छुटकारा मिल जाए उतना ही बेहतर है। एक शब्द में कहें तो ये आदर्श है कि तुम परमात्मा हो। वही अमरता को प्राप्त करता है जिसे भौतिक प्रभावित नहीं कर पाती। गलतियां हमेशा क्षमा की जा सकती हैं यदि आपके पास उन्हें स्वीकार करने का साहस हो। जितना एक मूर्ख व्यक्ति किसी बुद्धिमानी भरे उत्तर से नहीं सीख सकता, उसे अधिक एक बुद्धिमान एक मूर्खतापूर्ण प्रश्न से सीख लेता है। जैसा आप सोचते हो वैसा आप बन जाते हो। एक बार भारत के एक छोटे से गांव में राजू नाम का एक किसान रहता था। राजू एक मेहनती आदमी था जो अपने खेत में लंबे समय तक अपनी फसलों की देखभाल करता था। हालांकि उनके सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद उनकी फसलें अक्सर खराब हो जाती थी और वह गुजारा करने के लिए संघर्ष करता था। एक दिन एक बुद्धिमान बूढ़ा राजू से मिलने आया और बातों ही बातों में उससे पूछा कि आपकी फसल क्यों नहीं बढ़ रही। राजू ने समझाया कि वो उन्हीं बीजों और विधियों का उपयोग कर रहा है जो उसके पिता और दादाजी ने उपयोग किए थे, लेकिन वो अब काम नहीं कर रहे हैं। बुद्धिमान बूढ़े व्यक्ति ने राजू की कहानी सुनी और सुझाव दिया कि वो नए बीजों और विधियों का उपयोग करने की कोशिश करे जो बदलती जलवायु के लिए अधिक अनुकूल है। उसने राजू को कुछ बीज दिए और पौधे लगाने और उनकी देखभाल करने का तरीका बताया। पहले तो राजू को संदेह हुआ, लेकिन उसने इसे आजमाने का फैसला किया। उसकी फसलें फली फूली और एक भरपूर फसल लेने में सक्षम हो गई। वह अपनी फसल को अच्छी कीमत पर बेचने और पहले से कहीं अधिक पैसे कमाने में सक्षम था। दोस्तों, ये कहानी बताती है कि कभी कभी सफल होने के लिए नई चीज़ों को आजमाने और बदलती परिस्थितियों के अनुकूल होने के लिए तैयार रहने की ज़रूरत होती है। इसलिए हमें कंफर्ट जोन से बाहर निकलने और नई चीज़ों को आजमाने से डरना नहीं चाहिए। आप कभी नहीं जान सकते कि आपके रास्ते में कौन सी सफलता आ सकती है। जल्दी गुस्सा करना जल्दी ही आपको मूर्ख साबित कर देगा। इस बात को व्यक्त मत होने दीजिए कि आपने क्या करने के लिए क्या सोचा। बुद्धिमानी इसे रहस्य बनाए रखिए और इस काम को करने के लिए दृढ़ रहिए। शिक्षा सबसे अच्छी मित्र है। एक शिक्षित व्यक्ति हर जगह सम्मान पाता है। शिक्षा सौंदर्य और यौवन को परास्त कर देती है। कोई भी व्यक्ति अपने कार्यों से महान बनता है, वो जन्म से महान नहीं होता। बहुत सारे लोग आपके साथ शानदार गाड़ियों में घूमना चाहते हैं, पर आप सोचते हो कि कोई ऐसा हो जो गाड़ी खराब हो जाने पर आपके साथ बस में जाने को तैयार हो जाए। अगर आप सच में देखना चाहते हो तो न सहमति और न असहमति में राय रखिए। कोई चुनाव मत करिए। जीवन को ऐसे अपनाइए जैसे वो आपकी समग्रता में है। जब प्यार और नफरत दोनों ही ना हो तो हर चीज़ एक साफ स्पष्ट हो जाती है। जीवन ठहराव और गति के बीच का संतुलन है। अगर मैं एक दिन मर जाऊं तो मैं खुशी से जाऊंगा, क्योंकि मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ करने की कोशिश की। मेरे खेल ने मुझे ऐसा करने दिया, क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा खेल है। लक्ष्य प्राप्त करना मायने रखता है। जो बहादुरी भरे काम को और शायद सपने आप पूरे करना चाहते हैं, उनके बारे में लिखना उन्हें पूरा करने के लिए चिंगारी का काम करेगा। जैसे शरारती बच्चों के लिए मक्खियाँ होती हैं, वैसे ही देवी देवताओं के लिए हम होते हैं। वो हमें अपने मनोरंजन के लिए मारते हैं। जब वो बहादुर था तो मैंने उसका सम्मान किया, जब वो महत्वाकांक्षी हुआ तो मैंने उसे मार दिया। ये हमारा कर्तव्य है कि हम स्वतंत्रता का मोल अपने खून से चुकाएं। हमें अपने बलिदान और परिश्रम से जो आज़ादी मिली, हमारे अंदर उसकी रक्षा करने की ताकत होनी चाहिए। आज हमारे अंदर बस एक ही इच्छा होनी चाहिए, मरने की इच्छा, ताकि भारत जी सके। एक शहीद की मौत मरने की इच्छा, ताकि स्वतंत्रता का मार्ग शहीदों के खून से प्रशस्त हो सके। मैं जो भी हूँ
या होने की आशा करता हूँ उसका श्रेय मेरी माँ को जाता है। हमेशा ध्यान में रखिए कि आपका सफल होने का संकल्प किसी भी और संकल्प से महत्वपूर्ण है। शत्रुओं को मित्र बनाकर क्या मैं उन्हें नष्ट नहीं कर सकता? जहाँ जाइए प्यार फैलाइए, जो भी आपके पास आए और वो खुश होकर लौटें। कोई व्यक्ति सिर्फ चाहकर नास्तिक नहीं बन सकता। कोई व्यक्ति अपने अधिकारों से ज्यादा अपने हितों के लिए लड़ेगा। एक सच्चा आदमी किसी से नफरत नहीं करता। अवसर के बिना काबिलियत कुछ भी नहीं है। समुद्र शांत हो तो कोई भी जहाज चला सकता है। बिना जोखिम कुछ नहीं मिलता और जोखिम वही उठाते हैं जो साहसी होते हैं। इसलिए हम कितना कम हासिल कर सकते हैं, साथ में कितना ज्यादा। दुनिया की सबसे बड़ी खूबसूरत चीजें ना ही देखी जा सकती हैं ना ही छुई, उन्हें बस दिल से महसूस किया जा सकता है। यदि हम अपने काम में लगे रहे तो हमें जो चाहे वो कर सकती हैं। तितली की तरह उड़ो, मधुमक्खी की तरह काटो। जिस व्यक्ति के पास कल्पना नहीं है उसके पास पंख नहीं है। कोई भी सुझाव, योजना या उद्देश्य मन विचार को बार बार दोहराया बिठाया जा सकता है। बड़ा वेतन और छोटी जिम्मेदारी शायद ही कभी एक साथ पाए जाते हैं। इंतजार मत करिए, सही समय कभी नहीं आता।